नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके। कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग जिसको लेकर द कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाई गई। विवेक अग्निहोत्री द्वारा ये फिल्म डायरेक्ट की गई है। अभिषेक अग्रवाल द्वारा ये फिल्म निर्मित की गई है। लीड रोल में अनुपम खेर है। इसको लेकर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फिल्म की तारीफ की, लेकिन बड़ा सवाल है कांग्रेस भी इसके विरोध में है। कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए। कश्मीर फाइल्स को लेकर कश्मीरी पंडितों के साथ हुए बर्बरता को दर्शाया गया। आज इसी सब बातों को लेकर हम राजधानी लखनऊ के तेलीबाग स्थित आइनॉक्स में आए, इस सिनेमाघर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी द कश्मीरी फाइल्स है, जिसको लेकर जनता में भी एक अजीब उत्सुकता है कि आखिर इस फिल्म में क्या है। कईयों ने सोशल मीडिया पर इसकी तारीफ की, कईयों ने इसको लेकर कमेंट किए, जिसको लेकर वो ट्रोल भी हो रहे हैं। जनता के बीच चूंकि भाजपा शासित राज्यों में इसे टैक्स फ्री भी कर दिया गया। अब जानते हैं इन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच आज आए हैं कि आखिर कश्मीर फाइल्स के रिव्यू पर जनता का क्या कहना है। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कश्मीरी फाइल्स पर हम बात कर रहे थे कि आखिर इस फिल्म में सियासत किस तरह से है। हमारे साथ देख रहे होंगे कि यहाँ पर कई लोग आए हैं जो फिल्म देखने आए थे कश्मीरी फाइल्स। भगवा भी पहना हुआ है और आपको बता दें कि हिंदू आर्मी के ये सभी लोग हैं। सर, आखिर अलग लगा सुशील जी और स्टोरी, क्योंकि ऐतिहासिक फिल्म कही जा रही है और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने इनकी तारीफ की। आखिर आप लोगों को क्या लगा? इससे पहले इस तरह की फिल्म कभी देखी थी आपने? नहीं, मुद्दा कमाई का नहीं है, मुद्दा राष्ट्रहित का है। आप इस फिल्म में अगर देखेंगे, जो हमने ओक की किताब पढ़ी है, जो कश्मीर की घटना दिखाई गई है, वो बेसिकली 1990 की जो घटना है, मतलब इसमें भी कम दिखाया गया है। 10 लाख से ऊपर कश्मीरी मारे गए थे, या कत्लेआम हुआ था, या उनको कश्मीर छोड़ के जाना पड़ा था। बहु बेटियों के साथ रेप हुआ था। इसमें दिखा रहा है कि एक पत्नी, किसी की पत्नी होती है, किसी की माँ होती है, उसको आरी काटने वाली मशीन होती है, उसके अंदर जो जिहादी होते हैं वो डाल देते हैं। तो इस तरह की घटनाएं लाखों में हुई हैं। ये तो एक रूपांतरण है जो 1 घंटे के अंदर लोगों ने किया है, और ये विवेक अग्निहोत्री जी को बड़ा आभार है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि पिक्चर हॉल से निकलने या पिक्चर हॉल में रहने के उपरांत आप भी जाएंगे तो आपका खून खौलेगा। मतलब रियली जो कश्मीर की घटना है, ये मान के चलिए अभी भी भारत का हिंदू अगर नहीं जगा, भारत का हिंदू अभी भी नहीं जगा, तो ये 30 साल पहले की घटना मात्र 15 साल बाद दोहराई जा सकती है। और पूरे भारतवर्ष में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, या सिर्फ कश्मीर में नहीं, या सिर्फ केरला में नहीं, या सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, या बिहार में नहीं, या उड़ीसा में नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के अंदर ये दोहराई जा सकती है। मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि इस फिल्म के माध्यम से जो ज्वाला धधक रही है, आज कई फैमिलीज है रोती हुई आ रही है, निकल के बाहर से आंसू निकल रहे हैं, कई लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। लेकिन हम आज हिंदू आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ हम लोग सिनेमा देखने गए थे संयुक्त रूप से, क्योंकि हमारा विषय है, राष्ट्र की रक्षा करना हमारा विषय है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस फिल्म की तारीफ की। बात सिर्फ प्रधानमंत्री की तारीफ की नहीं है, उसमें यह भी दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने धारा 370 जो वहां से हटाने का काम किया है। ये बहुत ही पुनीत कार्य है जो उन्होंने किया है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि मैं भारत के सभी हिंदुओं को सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर आज नहीं जगे तो ये सिनेमा देख लो, 15 साल बाद तुम्हारे बहु बेटियों के साथ इसी तरीके से आरी मशीन पे बहु बेटियां रख दी जाएंगी, तुम्हारे सामने तुम्हें गोली मार दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को इसी तरह से दफना दिया जाएगा। आप समझने का प्रयास करिए। हम फिल्म देख के, ये सच है कि कई बार रोना आया, लेकिन अपने को रोने को तब्दील करना है ज्वाला में। इस धधकती जो आत्मा है ना सीने में, ज्वाला को जो है
बदलना है उसको, क्योंकि जिस तरीके से और पूरे भारतवर्ष में मैं बार बार ये कहता हूं कि ये 30 साल पहले की घटना है, कोई 500 वर्ष या 1000 वर्ष पुरानी घटना नहीं है, कोई औरंगजेब अकबर की घटना नहीं है, ये 30 साल पुरानी घटना है। और 30 साल पुरानी घटना 15 साल बाद दोहराई जा सकती है अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुआ तो, क्योंकि वो ये सपोले जिन्होंने हमारी बहन बेटियों को आरी पे रखवा दिया था, जिस तरीके से जघन्य हत्याएं हुई लाइन से खड़े खड़े कर, कश्मीरी पंडित नहीं, कश्मीरी हिंदुओं की, आप ये मान के चलिए जिस तरीके से इनकी 14 बरस और 12 बरस की आयु के इनके सपोले हैं वो 18 बरस के हो जाएंगे। और आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो आज 50 से ज्यादा विधर्मी पहुंचे हैं, मैं ये समझता हूं कि 50 नहीं, अगले 5 साल बाद वो 100 होंगे, अगले 10 साल बाद वो 150 होंगे और अगले 15 साल बाद वो 200 2-3 हो जाएंगे और उनकी मेजोरिटी आ जाएगी। फिर यही हालत होगी जो उस समय फारूक अब्दुल्ला के सामने जो ब्यूरोक्रेट्स इसमें दिखाया है, जो हिंदू ब्यूरोक्रेट्स थे, जो इंटेलेक्चुअल ब्यूरोक्रेट्स थे, वो जाके फारूक अब्दुल्ला को बोलते थे कि पूरा कश्मीर जल रहा है, हिंदू काटे जा रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं। तो लेकिन उस समय भी फारूक अब्दुल्ला ने कहा नहीं, ये इंडिया का भाग नहीं है, वो अलग देश है और ये अलग देश है। तो कहने का मतलब है पूरी फिल्म में जेनोसाइड दिखाया हुआ है। और आपको बता दें, फिल्म देख के सब लोग कई लोग जाएंगे, भूल जाएंगे, बड़ी अच्छी फिल्म थी, मुसलमानों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आतंकवादी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तमाम तरह के लोग तमाम बातें करेंगे। लेकिन देखिए, सत्य यह है कि 15 साल बाद अगर आज की डेट में जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुआ तो 15 साल बाद वो दुर्गति इस पूरे देश की होने वाली है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाया है कि इस पे सियासत हो रही है, तोड़ मरोड़ के स्टोरी को पेश किया गया है। भारतवर्ष के सभी हिंदुओं से या इंटेलेक्चुअल से या तथाकथित जो सेकुलर हरामखोर हैं, उनसे ये बोलना चाहता हूं कि ओक की किताब पढ़ो, उसमें पूरी सच्चाई है। ये फिल्म तो मात्र 1% भी नहीं है। मैं पूरी किताब पढ़ा हूं, आप पढ़ेंगे तो यही कह रहा हूं, रोना नहीं है, ज्वाला को धधकाना है। और पूरे देश में अगर इस बात को, अगर 15 साल बाद ये घटना पूरे देश में न घटे तो इसके लिए आपको सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण नीति पे भरपूर और पुरजोर प्रयास करके जल्द से जल्द लागू कराना पड़ेगा। नहीं तो ये जिस तरीके से इनकी स्पीड बढ़ रही है जनसंख्या की, ये इसी तरह से जेनोसाइड देश में होता रहेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। चलिए सर, आखिरी सवाल, फिल्म कैसी लगी? फिल्म बहुत हृदयविदारक है और मैं फिर कह रहा हूं कि फिल्म बहुत अच्छी है। विवेक अग्निहोत्री, पल्लवी जोशी ने नेगेटिव रोल किया हुआ है। अनुपम खेर का रोल तो विश्वास मानिए कि जीवन में ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। तमाम सिनेमा देखा हमने, हम आपके कौन फैमिली थी, तमाम अनुपम खेर के ऐसे फिल्में हैं जो बहुत सराहनीय हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इतिहास में ये अनुपम खेर दर्ज हो जाएंगे, हिंदुओं के हृदय में दर्ज हो जाएंगे। एक्चुअल में आप जो रोल की बात कर रहे हैं, कोई भी रोल जब किसी के ऊपर घटा होता है, जैसे अनुपम खेर की कहानी जो बात कर रहे हैं, जब किसी के ऊपर कोई घटना घटी होती है, जब उसको करना पड़ता है तो आदमी को उसको सोच के उसको उस तरीके का अपने आप एक्टिविटी हो जाती है। दूसरी चीज़, ये फिल्म नहीं है, ये वास्तविक स्टोरी है, इसको फिल्म आप नहीं कह सकते। और रोल की बात ही नहीं, इसमें सब ने अपने जो भी घटनाएं हैं उसको 1% क्या 0.1%, क्योंकि देखिए पिक्चर बनाने के कुछ मैंडेटरीज होते हैं, उसमें उन्होंने उसको ध्यान में रखते हुए उसको दिखाया गया है। लेकिन इसके अलावा अगर पिक्चर में ऐसा दिखाया गया है तो वास्तविक क्या मंजर रहा होगा, क्या दृश्य रहा होगा, उसको आप समझ सकते हैं। सर बताएं, क्या कहना चाहेंगे सुनील जी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं सियासत की भी बात हो रही है, इस पर आप लोग किस तरह से देखते हैं? देखिए, पॉलिटिक्स की जहाँ तक बात है, हम पॉलिटिक्स से हट जाते हैं। देखिए, राजनीति तो होती रहेगी, बट बात हिंदू हित की होनी चाहिए। देखिए, राजनीति चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, बहुत सारे लोग भाजपा को भी टारगेट कर रहे हैं कि उस समय जो है वीपी सिंह की सरकार थी, भाजपा शासन में थी, तो ऐसा कश्मीर में नरसंहार क्यों हुआ। तो हम कह रहे हैं भाजपा आज भी शासन में है, लेकिन बंगाल में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है ना, क्योंकि राज्य सरकार तो भाजपा की नहीं थी ना कश्मीर में। कश्मीर में कांग्रेस की गठबंधन की सरकार थी उस समय। और दूसरी चीज़, उस सरकार के बावजूद भी केंद्र सरकार के पैरों में धारा 370 जैसी बेड़ी पड़ी हुई थी। उसके बाद इतनी बड़ी जिहादी लॉबी, कश्मीर से सटे हुए पूरे जिहादी गैंग वहाँ पे सक्रिय हुआ करते थे।
और इसके साथ साथ में जो एक हिंदू का सेकुलर शब्द जो आप आजकल बड़ा आया है चलन में, वो देखा होगा, उस ये पिक्चर में बहुत बढ़िया से दिखाया गया है कि कैसे एक हिंदू परिवार के एक लड़के को माइंड वॉश किया जाता है उसके परिवार के खिलाफ ही, कि तुम्हारे परिवार वाले गलत हैं, तुम्हें पूजा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अल्लाह बोलना चाहिए, तमाम चीज़ों से उनका माइंड वॉश किया जाता है और एक भाई को ही दूसरे भाई का दुश्मन बनाकर इनको गोली से मारा जाता है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि द कश्मीर फाइल्स जो है बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, हम तो कह रहे हैं जो कश्मीर में जो नरसंहार हुआ था शायद उसका 1% भी इस मूवी में नहीं दिखाया गया, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पुष्कर नाथ पंडित की जीवनी पर आधारित एक पिक्चर है जिसमें सिर्फ पुष्कर नाथ पंडित के साथ क्या हुआ था वो दिखाया गया है। बाकी 5 लाख कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था अभी वो नहीं दिखाया गया है। दूसरी चीज, इसका जो विलन उसमें दिखाया गया है वो आज भी जिंदा है। सबसे बड़ी चीज आप समझो, जो बंदा वहां पे बिट्टा करके दिखाया गया है जिसने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया है, कश्मीर में आज भी वो राजनीति में सक्रिय है और वो जिंदा है। तो ऐसा क्यों है कि 30 साल बाद भी वो 5 लाख कश्मीरी पंडितों का अपराधी आज जिंदा है? ये एक सवाल खड़ा होता है। और अगर आज अगर सोया हुआ हिंदू नहीं जागा, आप मूवी स्टार्ट में ही देखेंगे तो उसका बगल का उसका पड़ोसी मुसलमान ही, ये बताइए सोया हुआ हिंदू जाग कर क्या करने वाला? बता रहे हैं कुछ सोया हुआ हिंदू अगर जाग गया ना तो ये जो भाईचारा वाला भूत है, मैं वही उसी पे आ रहा था। आप उस मूवी में देखिएगा कि उसका जो पड़ोसी है, जो उसका बहुत हितैषी हुआ करता था, वही चावल गिरा के बताता है कि वो ड्रम में बैठा हुआ है, जाके गोली मार दो। तो कहने का मतलब जिसको आप अपना भाई समझते हो वही आपका दुश्मन है, बस मौका मिलने की देर है। तो आप ये समझो कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई ये नारा बेकार है मेरे हिसाब से। तो हिंदू देखो, गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी से खाने वाला कभी भाई हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ मिथ्या है। आज आपकी पूरी टीम आई है इस फिल्म को देखने? आज हमारी पूरी टीम आई है 50 लोगों के साथ। हम लोग पिक्चर देख रहे हैं। देखिए पिक्चर ये हमने दूसरी बार देखी है और पिक्चर इसलिए नहीं देख रहे हैं कि पिक्चर में हमको बहुत आनंद आ रहा है, पिक्चर इसलिए देख रहे हैं और कई सीन तो ऐसे ना जिस पे हमको अपना ये आंखें बंद करनी पड़ रही है कि हम इन आंखों से देख ही नहीं सकते ऐसा नरसंहार। तो सोचो जिस पर बीती हुई होगी क्या हुआ होगा। इन सब चीज़ों से ऊपर उठते हुए हम तो ये कहते हैं कि पिछले 5 सालों में 10 सालों में हिंदुओं ने सांस ली है। राष्ट्र में राष्ट्रवादी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, तो जाके ये फिल्म रिलीज हो पाई है। कांग्रेस की सरकार होती तो विश्वास मानिए इस पे बैन लग गया होता, ये पिक्चर आती ही नहीं। जय श्री राम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हिंदू आर्मी के लोग, यहाँ पर पब्लिक के भी लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर कैसी फिल्म लगी? सर बहुत ही अच्छी रही। सबसे बड़ी चीज़ हम ये बताना चाहेंगे कि इसमें बहुत सी चीज़ें दिखाई नहीं गई हैं, जैसे कि जो शारदा का रोल किया गया है उनको आरे से कटवा दिया गया, लेकिन उनके साथ सामूहिक बलात्कार भी किया गया था, वो चीज़ नहीं दिखाई गई है। सबसे बड़ी चीज़ ये, वहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं सभी महिलाओं को कहा गया था कश्मीर में कि सब लोग जो भी हैं यहीं पे रहेंगे। सभी के कपड़े उतरवाने के बाद उनको बाजार में नंगा बेचा गया, ये चीज़ भी नहीं दिखाई दी गई। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा जो हिंदू समाज है जब तक जागृत नहीं होगा, जब तक लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, तब तक आगे आने वाले समय में कुछ नहीं होगा। ठीक है सर, जी। तो आप लोग भी फिल्म देखने आए थे, तो बताइए कैसी फिल्म लगी? बता दिए सर, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। कुछ सीखा फिल्म से? बहुत कुछ सीखा, हिंदू को जगाने का काज है। हिंदू को जगाने जी। लगा कि इस फिल्म को लेकर किसी तरह के विवाद हो सकता है? नहीं, कोई विवाद नहीं हो सकता, अभी सबको देखनी चाहिए फिल्म। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लोग जहाँ पर हम द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर बात करने आए थे कि आखिर क्या राय है लोगों की इस फिल्म में। जो सियासत हो रही है, जो कहीं ना कहीं घमासान है, क्योंकि 1990 की जो घटना हुई है जिसको लेकर विवाद की स्थिति पैदा हुई, जिसको लेकर आज कांग्रेस भी विरोध कर रही है। कई जगह पर इस फिल्म को लेकर ट्रोल हुआ जा रहा है, कई लोग ट्विटर पे पोस्ट कर रहे हैं और हमने भी आपको दिखाने की कोशिश की कि राजधानी लखनऊ में आखिर किस तरह से लोग इस फिल्म को देख रहे हैं। जैसा कि एक हिंदू संगठन हिंदू आर्मी के लोग यहाँ पर हमें मिले थे जिनसे हमने बात की कि आखिर कश्मीर फाइल फिल्म पर उनका क्या कहना है। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।